चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज है प्रश्नावली 2.2 और ये हमारा है प्रश्न पहला। देखो, अगर आपको प्रश्नावली 2.1 देखनी है तो ऊपर एक यहाँ पर आई बटन आएगा, है ना, वहाँ पर आप जाके क्लिक करना, आप सीधा प्ले लिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ पर आपको दूसरे चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो पहला प्रश्न है इसमें हमें जोड़ करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग कीजिए, है ना, यानी हमें यहाँ पर जोड़ करनी है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उपयुक्त क्रम में, इसको थोड़ा हमें समझना होगा। यानी आप चाहते तो इसको ऐसे भी जोड़ देते, 837, फिर उसके बाद 208, फिर उसके बाद 363, है ना, फिर ऐसे करके हम इसकी जोड़ कर देते। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें एक उपयुक्त क्रम लगाना है, उपयुक्त क्रम लगाना है ना। अब वो क्रम क्या हो सकता है? देखो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। चैप्टर का क्या नाम है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती जाती है ना। तो यहाँ पर ये जो 0 है, सारा खेल यही करता है ना। ये जो 0 है, सारा खेल इसी का है। अब हमें 0 लाना है तो कैसे लाएंगे? हमें पता है कि अगर मैं 1 में 9 जोड़ देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 10। तो देखो, पीछे क्या आ गया? 0 आ गया। अगर मैं 2 में 8 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? 10, पीछे 0 आ गया, है ना। अगर मैं 3 में 7 जोड़ता हूँ तो अभी मुझे 10 मिल जाता है। 4 में 6 जोड़ता हूँ तो अभी 10 मिल जाता है। और 5 में 5 जोड़ता हूँ तो अभी 10 मिल जाता है। यानी मुझे पीछे 0 चाहिए। तो पीछे 0 चाहिए तो मुझे ऐसी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा जिसको जोड़ने पर या तो 10 बने, या 100 बने, या 1000 बने। बात समझ में आई आपको? तो ये मुझे उपयुक्त क्रम लगाकर इसको जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, जो इस संख्याओं के इकाई अंक है, देखो जैसे यहाँ पर 7 है, फिर यहाँ 8 है, फिर 3 है, तो आप बताओ इस 7 में मैं किसे जोड़ूं कि 0 बने? तो देखो, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे, तो हमें पीछे 0 तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं 7 और 3 को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, है ना। पीछे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 837 और 363 को जोड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस 837 के पास में पहले इसको लाऊंगा और इसको उधर भेज दूंगा। यानी अब मैं इसको कैसे करूँगा, देखो ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले ये जो मेरा 837 है ना, इसके पास में किसको लाऊंगा? इसके पास में इस 363 को लाऊंगा। फिर ये जो है 208, वो लास्ट में लिखूंगा। अब क्या करूँगा, देखो आगे, पहले इन दोनों को जोड़ूंगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़ो पहले, देखो क्या आती है जोड़ इसकी, 837 और 363, 7 और 3 10, हसल का 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, हसल का 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, है ना। तो इसकी इन दोनों की जो जोड़ आई वो कितनी आई मेरे पास? 1200, 1200, है ना। अब मैं इस 208 को जोड़ूंगा। अब किसको जोड़ूंगा? 208 को जोड़ूंगा। तो इसमें अब मुझे क्या जोड़ना है? 208 जोड़ना है। तो ये हो गया 0 0, 2 और 2 4, फिर ये 1। तो उत्तर मेरा आया 1400। कितना आया उत्तर? 1400। तो इसका उत्तर होगा ये, है ना। तो इस प्रकार से हमें जोड़ना है ताकि हमारी जोड़ थोड़ी सरल हो जाए, है ना। ये उपयुक्त क्रम होगा। अब जैसे ये वाला प्रश्न देखो, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 में क्या जोड़ूँ मैं कि ये 10 बने या इस 0 आए? तो देखो, 2 में 3 जोड़ने पर तो 5 होता है, काम नहीं बनेगा। तो 2 में अब मैं इस 8 को जोड़ूँ तो ये 10 बन रहा है, तो इससे काम चल जाएगा। फिर इस 3 में 7 जोड़ूँ तो भी 10 बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या के पास में ये वाली संख्या और इस संख्या के पास में ये वाली संख्या लाऊंगा। तो यहाँ पर है 1962, इसके पास में लाऊंगा 1538 को, है ना।
और फिर यहाँ कितनी है 453, तो 453 के पास में लाऊंगा 647, है ना। अब इन दोनों को मैं आसानी से जोड़ सकता हूँ। कैसे भाई, 8 और 2 कितना हो गया 10, हसल का 1, तो 3 और 1 4, 4 और 6 हो गया 10, हसल का 1, ये हो गया 6, 6 और 9 आपकी कितना हो जाएगा 15, हसल का 1, फिर 1 2 और ये 3, कितना आया 3500। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। पहले हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये आंसर आया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो गया 10, हसल का 1, तो 5 और 5 हो गया 10, हसल का 1, 6 और 1 7, 7 और 4 कितना होगा 11, है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा भाई, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना आएगा 4600, है ना। तो ऐसे हमको जोड़ना है ताकि आसानी हो जाए। क्या किया मैंने इसमें, इस संख्या के पास में ये संख्या लाई। क्यों लाई, क्योंकि 2 और 8 को जोड़ने पर 10 बनता है, तो इसकी जोड़ थोड़ी सरल हो जाएगी। फिर 3 और 7 10 होता है, तो इसके पास में मैं ये संख्या लेके आया, है ना, क्योंकि 3 और 7 को जोड़ने पर 10 बन रहा है ना। अब मैंने दूसरे स्टेप में क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा, ये संख्या आई, फिर इन दोनों को जोड़ा, ये संख्या आई। अब प्रश्न संख्या 2 करेंगे। तो देखो, अब तो जोड़ थी, लेकिन इसमें हमें गुणा कराना है। प्रश्न क्या है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल कीजिए। तो यानी इनको क्रम वाइज करना है हमको। क्या करना है, उपयुक्त क्रम में लगाकर, यानी इनका क्रम भी सही करना है और फिर इनका गुणा करना है। तो यहाँ पर क्रम से क्या मतलब है, देखो गुणा करते समय क्या करना, 0 कैसे बनेगा। तो जब देखो किसी भी संख्या को मैं 0 से गुणा करता हूँ, जैसे 1 को 0 से करता हूँ तो क्या आता है 0, 2 को 0 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है 0, 3 को 0 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है 0, 525 को 0 से मैं गुणा करता हूँ तो क्या आता है 0। यानी 0 एक ऐसी संख्या है, वो किसी से भी गुणा होती है तो उत्तर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो 0 वाली संख्या है उसको जो है हमें किसी संख्या के पास में लाकर गुणा करना पड़ेगा, ताकि वो भी क्या हो जाए 0 हो जाए, या फिर उससे हमें आसानी से गुणा हो जाए। अब ये तो हमें पता चल गया कि 0 वाली संख्या को हमें देखना है। और कौन सी संख्या को देखना है, देखो पीछे 10 कब बनता है। अगर मैं 5 लूँ तो 5 का पहाड़ा एक बार बोलने पर आता है 5, लेकिन 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितना आ जाता है 10 आ जाता है। फिर 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितना आता है 15, लेकिन 5 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर कितना आता है 20। देखो वापस 0 आया। यानी ये 5 वाली जो संख्या है ये भी 0 बनाती है, लेकिन कब बनाती है, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, है ना। तो ये 5 का पहाड़ा भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें समझ में आई तो हम इसका क्रम सही से लगा सकते हैं। जैसे ये देखो ए वाला, देखो ए वाले में क्या है, ए वाले में है 2 × 1768 × 50, है ना। अब यहाँ पर 2 का गुणा अगर मैं 8 से करूँगा तो बनेगा 8 दूनी 16, है ना, मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर मैं इस 2 का गुणा 0 से करूँगा तो क्या बनेगा 0। यानी मुझे इस 2 के पास में 50 को लाना है ना। ये क्रम हम बनाना पड़ेगा। तो 2 को के पास में किसको लाएंगे 50 को, और ये जो संख्या है इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये है 1768। ठीक है। अब पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, किसका 2 और 50 का, फिर जो संख्या आएगी उसका हम इससे गुणा करेंगे। तो 50 का 2 से गुणा करो पहले, तो ये हो गया 0 और 5 दूनी 10, कितना बन गया 100। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो आया 100। अब 100 का इससे गुणा करेंगे। अब देखो ये गुणा हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1 में। हम जानते हैं कभी भी हम 10, 100, 1000 वाली संख्या का गुणा करते हैं तो इस 1 का गुणा इससे होता है, फिर ये 2 0 इसके पीछे लग जाते हैं। बहुत सरल गुणा है। क्या है इसको समझना। देखो जैसे यहाँ पर संख्या कितनी है 1768 है, और मुझे 100 का गुणा कराना है ना। किसका गुणा कराना है 100 का गुणा कराना है। तो पहले आप क्या करो, इस 1 का गुणा इस पूरे से करा दो।
तो हम जानते हैं एक का गुणा किसी से भी करो तो वही आता है, तो उत्तर कितना आएगा 1768 ही आएगा। फिर ये जो 2 जीरो है वो इसके पास में लगा दो, कितना आसान है ना। कुल मिला के ये 2 जीरो इसके पीछे लगा दो, वो उत्तर हो जाएगा। तो इसका गुणा कितना आसान हो गया, देखो 1768 में यहाँ पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम ये बी करते हैं, है ना, बी वाला भाग करते हैं। बी क्या है, 4 इंटू 166 इंटू 25। तो देखो जीरो कहाँ बनता है भाई, देखो 4 का गुणा 6 से कराता हूँ तो 6 चौक 24 बनता है, जीरो नहीं बना। 4 का गुणा 5 से कराता हूँ तो 4 पंजे 20 बना, जीरो। इसका मतलब 4 के पास में कौन आएगा, 25 आएगा, और ये 166 उधर चला जाएगा। तो ये बना 4 इंटू 25, 25 4 के पास में आएगा, ये वाली संख्या पीछे आ जाएगी, तो इंटू 166। अब पहले हमें इन दोनों का गुणा कराना है, ठीक है। तो 25 का पहाड़ा हमें याद है, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 त्रिया 75 और 25 चौके 100। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 25 का 4 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 100 आएगा। तो इन दोनों का गुणा करने पर आया 100। अब इस 100 का गुणा किससे करेंगे, 166 से करेंगे। और ये गुणा कितना सरल है, 166 लिख दो, फिर ये कितने जीरो है, 2 जीरो इसके पास में लगा दो, ये इसका गुणा हो गया। अब मैं सी वाला पॉइंट करूँगा। सी क्या है, देखो 8 इंटू 291 इंटू हाँ 8 इंटू 291 इंटू 125। तो हमें ये देखना है कि जीरो कब बनेगा। देखो 8 का गुणा 1 से कराऊँ तो 8 एकम 8, जीरो नहीं बना। लेकिन 8 का गुणा इस 5 से कराऊंगा तो 8 पंजे 40 बनेगा, यानी जीरो बनेगा, यानी ये संख्या इसके पास में आएगी। तो हम 8 को 125 से गुणा कराएंगे और ये 291 पीछे ले जाएंगे, ये हो गया 291। पहले हम इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, 125 में 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, हसल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हसल के 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, कितना बना, 1000। इन दोनों का गुणा करने पर आया 1000। अब इस 1000 का गुणा करेंगे 291 से। बहुत सरल गुणा है, क्या करना, 291 का 1 से गुणा करो, 291 ही आएगा, फिर ये 3 जीरो लगा दो, ये इसका गुणा हो जाएगा। तो कितना आसान है, देखो हमने क्या करना है, खाली क्रम बदलना है और गुणा कितना आसान हो गया। नहीं तो क्या करना पड़ता, पहले इसका इससे गुणा करते, फिर जो संख्या आती उसका 125 से गुणा करते, कितना बड़ा हो जाता। अब हमारा कितना आसान हो गया, देखो। तो हम केवल क्रम बदलकर बहुत बढ़िया तरीके से गुणा कर सकते हैं, है ना। अब ये सी देखते हैं, सी हो गया। डी देखते हैं, डी क्या है, डी है 625 इंटू 279 इंटू 16। तो अब देखो जीरो कहाँ बनता है, इकाई अंक पकड़ो, ये इकाई अंक 5 है और ये 9 है, और 5 नम 45 होता है, जीरो नहीं बना। तो अब क्या करेंगे, इस 5 और इस 6 को पकड़ेंगे, तो 5 छंग 30 बना जीरो, यानी इसके पास में 16 आएगा, है ना, किसके, 625 के पास में। तो 625 के पास में आएगा 16, और फिर ये 279 जो है वो पीछे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले 225 और 16 का गुणा करना है। तो 625 और 16 का गुणा करो, देखो 625 इंटू 16, ठीक है। तो मैं सीधा कर देता हूँ, देखो चलो सीधा नहीं करते, 6 5 30, हसल के 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, हसल का 1, 6 छंग 36 और 1 37, इंटू 1 का गुणा किसी से भी करो वही आएगा, यानी 5 2 6। अब जोड़ो, 0 5 और 5 10, हसल का 1, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 8 और 2 10, हसल का 1, 6 और 4 10, कितना आया, 10,000। यानी इन दोनों का गुणा कितना आया, 10,000। अब 10,000 का गुणा करेंगे 279 से,
क्या करना, 279 का 1 से गुणा करो, कितना आया 279, और कितने जीरो है, 4 जीरो लगा दो, ये हो गया इसका गुणा, हुआ ना आसान। अब हम करेंगे ई क्या है, देखो ई है 285 इंटू 5 इंटू 60। तो अब जीरो कहाँ बनता है, देखो 5 और 5 का गुणा 25 होता है, जीरो नहीं बना, तो 5 का गुणा इस जीरो से कराने पर है ना बन रहा है, या फिर 5 का गुणा 60 से करो तो भी जीरो बन रहा है। यानी अगर मैं कोई भी क्रम में करूँ, चाहे 60 से इसका गुणा करूँ, चाहे 5 का इससे गुणा करूँ, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 5 और जीरो का गुणा जीरो हो रहा है, तो 285 के पास में 60 लेके आऊँगा, 285 के पास में क्या लाऊंगा, 60 लाऊंगा, और ये 5 जो है वो पीछे चला जाएगा। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 285 इंटू 60, तो भाई जीरो का गुणा किसी से भी करो जीरो ही आएगा, है ना, इंटू फिर 6 5 30 हसल का 3, 8 छंग 48, 48 और 3, तो 48 और 3 कितने हो जाएंगे, 51, 51 है ना। तो 51 का 1 हसल के 5, फिर 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और 5 हो जाएगा 17। अब जोड़ेंगे 0 0 1 7 1, कितना आया 17,100, इसका जो गुणा आएगा वो आएगा 17,100। अब इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 5 का, तो अब हम 5 का गुणा करेंगे, तो देखो 0 0 5 एकम 5 7 पंजे 35 हसल का 3, 5 एकम 5 और 3 8, कितना हो गया 85,500। तो इस प्रकार से आपको गुणे करने हैं। अब अंतिम करेंगे f, इसमें है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। तो देखो अब 4 अंकों का गुणा करना है ना, तो यहाँ पर देखो जीरो कहाँ कहाँ बनता है, तो देखो अगर मैं 8 का 5 से गुणा करूँ तो 8 पंजे 40, जीरो बन रहा है ना, और 5 का जीरो से गुणा करूँ तो भी जीरो बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो सकता है। या फिर 40 का अगर हम 25 से गुणा करें तो भी और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि 25 चौके कितना होता है 100, और ये गुणा ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, 40 को 25 के पास में लाते हैं, 40 इंटू 25, और 125 को 8 के पास में लाते हैं। अब गुणा और भी शानदार तरीके से हो जाएगा। तो देखो 40 और 25 का गुणा कितना होगा, 25 चौके 100, फिर ये जीरो कितना हो गया 1000, इन दोनों का गुणा हो गया 1000। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 125 का गुणा करेंगे 8 से, तो 8 पंजे 40 हसल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हसल के 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10। 1000 का 1000 से गुणा कैसे करना, देखो 1 का 1 से गुणा करो, कितना आया 1। अब कितने जीरो है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 लगा दो, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न इस क्रम में करना है। अब प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। तो यहाँ पर अगर अपन प्रश्न को देखें ध्यान से तो कितना है 297, फिर इंटू का निशान, फिर यहाँ पर 17, फिर प्लस का निशान, ये देखो इंटू, फिर यहाँ प्लस का निशान, फिर वापस कितना आ गया 297, फिर इंटू का निशान और फिर 3। अब इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे समझेंगे, देखो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है पहले प्रश्न लिख देते। प्रश्न क्या है, देखो 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब मैंने कहा इस प्रश्न को ध्यान से देखो, प्रश्न में क्या है, देखो यहाँ पर इंटू है और यहाँ पर भी इंटू है, और बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान है। तो आपको क्या करना है, ऐसे जब भी प्रश्न आए तो कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है।
अब कॉमन क्या लेना है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, है ना। कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। क्या उभयनिष्ठ लेना है, जो दोनों में हो। यहाँ पर देखो जब भी इंटू का निशान होता है इसका मतलब वो पद बनाता है। क्या बनाता है, पद। तो एक पद ये है और दूसरा पद ये है ना। ये प्लस का निशान है। प्लस के अगर गुणे का निशान होता है तो वो पूरी एक संख्या गिनी जाती है, यानी ये पूरी एक संख्या है गुणे में और ये भी पूरी एक संख्या है गुणे में, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2। तो हम ऐसा बोलते हैं इसको, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है ना। जब प्लस माइनस का निशान आता है तो इस तरफ वाला एक पद हो जाता है और इस तरफ वाला एक पद हो जाता है। तो कितने पद है, 2 पद है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों पदों को ध्यान से देखो। इन दोनों पदों में एक ऐसी संख्या है जो दोनों के अंदर है। तो दोनों के अंदर वो कौन सी संख्या है, 297 इधर भी है और 297 इधर भी है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, है ना। तो इसको ऐसे करना है कि इन दोनों में जो संख्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसको आपको पकड़ के बाहर ले लेना है। ध्यान से समझना, देखो जैसे मान लो ये 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 17। तो इसमें ये जो 297 है और इसमें जो ये 297 है, ये हमें पकड़ के बाहर ले लेना है। कहाँ ले लेना है, बाहर ले लेना है। अब बाहर का क्या मतलब, जैसे यहाँ पर मैं एक कोष्टक बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, कोष्टक बनाता हूँ। तो ये जो 297 है ना, इनको पकड़ के, इन दोनों को पकड़ के यहाँ बाहर ले लेना है, ठीक है। तो 297 को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, है ना। इन दोनों में से मैंने 297 को पकड़ के बाहर ले आया मैं, है ना। तो यहाँ से 297 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 17 बचा। फिर ये किसका निशान, प्लस का निशान। यहाँ से भी 297 बाहर आ गया, है ना। तो अंदर क्या बचा, 3 बचा। अब ये 297 बाहर आ गया, है ना, और यहाँ पर मैंने कोई निशान नहीं लगाया, इसका मतलब गुणे का निशान लगाया। किसका निशान लगाया, यहाँ पर गुणे का निशान लगाया। अब पहले हम जोड़ करेंगे, तो 17 और 3 को जोड़ो कितना होता है, 20। तो इसका मतलब ये 297 हो गया। यहाँ पर इंटू का निशान अब मैंने लगाया वापस, और 17 और 3 जुड़ के कितने हो गए, 20। और कोष्टक भी हट जाएगा, कोष्टक भी हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। अब देखो हमारा गुणा कितना आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, 297 का 20 से गुणा करना है। तो हमें केवल 297 का 2 से ही गुणा करना है, 297 का 2 से ही गुणा करना है। और ये जो 0 है वो हमें लगा देना है पीछे। तो देखो 7 दूनी 14, हसल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हसल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 0 है जो यहाँ लगा दो। तो कितना आया उत्तर, 5940, 5940, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इन प्रश्नों को करना है। अब बी करेंगे। क्या है प्रश्न के अंदर, 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54,279। तो इन दोनों पदों में, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। देखो समझना इसको, जो गुणे में है यानी यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद। अब इन दोनों में एक संख्या ऐसी है जो दोनों में है, कौन सी है वो, 54,279। तो 54,279 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और बाकी जो संख्या होगी वो हम किस में डालेंगे, कोष्टक में डालेंगे। तो ये 54,279 संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ पर 54,279 जो है मैंने बाहर ले लिया। तो अब इसमें से, इस पद में से ये संख्या तो मैंने ले ली बाहर, तो अंदर क्या बची, 92। फिर ये किसका निशान है, प्लस का निशान है। ये संख्या क्या आ गई, बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, 8 बचा। इन दोनों को जोड़ना है ना। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो जोड़ते ही जो है ये 100 बन गया। ये कोष्टक आपको हटा देना है, और यहाँ पर जो इंटू मैंने नहीं लगाया था वो इंटू लगा देना है, और ये संख्या लिख देनी, कितनी है, 54,279। अब इन दोनों का गुणा कितना आसान है, क्या करना, केवल 2 जीरो लगाना। एक का इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, कितना है, 54,279, और इसमें ये 2 जीरो लगा दो। कितना आसान है देखो इसका गुणा करना आप, है ना। चलो अब सी करते हैं। सी संख्या लिखेंगे पहले, ये है 81,265
इंटू 169 माइनस 81,265 है ना इंटू 3। तो इन दोनों में है ना, इन दोनों में एक ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों के अंदर है, इसमें और इसमें। कौन सी संख्या है जो दोनों में है? 81,265। तो इसको क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। 81,265 को हमने क्या कर दिया? बाहर ले लिया। तो ये तो बाहर हो गया। अब अंदर क्या बचा? 169। फिर ये माइनस का निशान, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 3 है ना। अब इसको घटाएंगे क्योंकि पहले जोड़ का निशान था, अब बाकी का निशान है। 169 में से 3 गया तो पीछे कितना बचा? 166 है ना। अब जैसे ही घटाया तो ये कोष्टक हट जाएगा, और जब कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर जो निशान जो नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब किसका निशान है? गुणे का। और ये कितना है? 81,265। यानी अब इसका गुणा हमें इससे करना है, तो गुणा करेंगे। 81,265 का 166 से गुणा करेंगे तो देखो 6 पच्चा 30, असल का 3, 6 छंग 36 और 3 39, असल का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, असल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, 8 छंग 48। फिर इंटू का निशान। देखो 6 का गुणा इससे किया, यही संख्या आएगी वापस। 9 5 7 8, सॉरी 0 आएगा पहले है ना। 0 9 0 9 5 7 8 4। अब हम करेंगे 1 का गुणा, और 1 का किसी से भी संख्या से गुणा करो वही आता है। यानी यहाँ आ जाएगा 5 6 2 1 8। अब जोड़ेंगे 0 9 9 और 5 14, 14 और 5 19, असल का 1, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 6 19, असल का 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, असल का 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 1 14, हासिल का 1, 8 और 4 12 और 1 13। तो उत्तर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,34,00,000। क्या उत्तर आएगा? 1,84,89,990। अब हम डी करेंगे। डी क्या है देखो, 3,845 इंटू 5 इंटू 782, फिर प्लस का निशान है, फिर है 769 इंटू 25 इंटू 218। अच्छा, तो अब देखो इस प्रश्न में कोई भी चीज़ मेरे को कॉमन नहीं मिल रही है। तो देखो ये तीनों गुणे में हैं और ये तीनों गुणे में हैं और यहाँ प्लस का निशान है, लेकिन कोई मुझे जो है कॉमन तो मिल ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें? अब एक काम हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर इस 25 को हम 5 इंटू 5 में तोड़ दें तो हमें ये वाले पद मिल सकता है। कैसे? देखो आप इसको समझना। पहले इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको लिख दो 3,845 इंटू 5 इंटू 782, फिर प्लस ये हो गया 769। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि गुणा कराएंगे तो वापस क्या आएगा? 25 आएगा, है ना। फिर इसको हम लिखेंगे 218। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? जब मैं इस 269 है ना और इस 5 को गुणा कराऊंगा, है ना, तो मेरे पास आएगा 3,845। आप गुणा करके देखना, इसका 3,845 आएगा और हमारे पास फिर कॉमन आ सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने तो अभी तक इनको कुछ नहीं किया, तो इनको वापस लिख दो, फिर प्लस। जैसे ही इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3,845। आप करके देखना, गुणा यही आएगा। फिर आगे क्या है? इंटू 5 इंटू 218। अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये पूरा कॉमन आ रहा है, दोनों में है। देखो ये वाला भाग इसमें भी है और ये वाला भाग इसमें भी है, तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा। 3,845
845 इंटू 5, ये पूरा कॉमन आ गया तो अंदर के कितना बचा 282, फिर प्लस का निशान, फिर ये 218 अंदर बचा। अब इनको जोड़ दो, है ना। किन किन को जोड़ना है 782 और 218 को। तो 8 और 2 10 हसल का 1, 8 और 1 9 और 1 10 हसल का 1, 7 और 1 8 और 2 10 हसल, कितना आया 1000। फिर ये कितना है 3845 इंटू 5 इंटू 1000। तो अब इन दोनों का गुणा कर दो, 3845 और 5 का गुणा करना है अपने को, है ना। तो गुणा क्या आएगा देखो, 5 25 हसल का 2, 5 चौक 20 और 2 22 हसल के 2, 8 5 40 और 2 42 हसल के 4, 5 तिया 15 और 4 19, कितना हो गया 19,225। इन दोनों का गुणा हुआ 19,225। अब इसमें 1000 का गुणा करना है तो क्या करना 3 जीरो लगा दो, 19,225 में आप क्या कर दो 3 जीरो लगा दो, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, उत्तर आएगा 19,225, फिर ये 3 जीरो लग जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पर मुझे क्या करना था 3 जीरो लगाने थे, है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला करेंगे देखो, प्रश्न 4 देखो, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। हमें गुणा करना है लेकिन उपयुक्त गुणों का प्रयोग करना है। अब वो उपयुक्त गुण क्या है और इसको हमें समझना क्यों ज़रूरी है ना। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे कक्षा 7 8 9 10 इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, तो इसे हम आराम से सही तरीके से समझेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये है ए, उसमें 738 इंटू 103 है। तो आप क्या करते थे, आप ऐसे गुणा करते थे कि 738 का गुणा करते थे 103 से, ऐसे गुणा करते थे। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है, अब मैं एक आइडिया बताऊंगा उसके हिसाब से करना है। क्या करना देखो, सबसे पहले आपको इस 738 को 738 लिखना है ना। फिर उसके बाद यहाँ इंटू लगाना है, लेकिन इस 103 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, है ना। 103 का मतलब क्या होता है 100 प्लस 3। लेकिन अब ऐसा करने से क्या होगा देखो, ये 738 जो है हमें इन दोनों से गुणा कराना है, यानी 738 का गुणा पहले इस 100 से होगा, फिर 738 का गुणा इस 3 से भी होगा। चलो आगे करते हैं क्या होता है देखते हैं। ये 738 हो गया, इसका गुणा किससे होगा 100 से, 738 का गुणा 100 से, फिर आगे क्या आ रहा है यहाँ पर प्लस, तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब 738 का गुणा किससे होगा 3 से, तो 738 का गुणा 3 से। इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर जो कोष्टक के बाहर संख्या है वो दोनों के पास चली जाती है, और किस में जाती है गुणे में जाती है। ये 738 100 के पास भी गुणे में चला जाएगा, और ये 738 3 के पास भी गुणे में चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब 738 का 100 से गुणा कितना आसान हो गया देखो। डबल जीरो वाले गुणे कैसे करते थे भाई, एक का गुणा 738 से करेंगे तो 738 ही आएगा। फिर इस 738 में हमें ये 2 जीरो लगा देने हैं, बस ये गुणा हो गया 100 का। कितना आसान गुणा हुआ है ना। अब 738 का गुणा 3 से करते हैं, 738 का गुणा किससे करते हैं 3 से, तो 8 त्रिया 24 हसल के 2, 3 त्रिया 9, 9 और 2 11 हसल का 1, 7 त्रिया 21 और 1 22, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा कितना आया 2214। अब इन दोनों की क्या करनी है जोड़ करनी है, तो इनको जोड़ेंगे। तो ऊपर संख्या कितनी है 73,800, इसमें मुझे जोड़ना है 2214। तो ये हो गया 4 1 8 और 2 10 हसल का 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, फिर ये 7, 76,014। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको गुणे करने, ये होता है उपयुक्त क्रम, है ना। अब बी वाला भी करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 102, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, है ना। तो ये कितना है 854,
फिर इंटू 100 को क्या लिख सकते 100 प्लस 2, 102 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो अब 854 का गुणा 100 से भी होगा और 2 से भी होगा, है ना। यानी ये इसके पास भी जाएगा गुणे में और इसके पास भी जाएगा। किस किस के पास 100 के पास भी और 2 के पास भी। किस में जाएगा गुणे में। तो 854 100 के पास भी गुणे में जाएगा और 854 2 के पास भी गुणे में जाएगा। अब हम इनका गुणा करेंगे, है ना। तो 854 का 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8005 85,400, है ना। 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। फिर प्लस अब 854 का गुणा 2 से करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हसल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 0 और 8 8, 0 और 0 0, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, हसल का 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, हासिल का 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, है ना। और ये 8 का 8, तो इसकी जोड़ कितनी आई 87,108। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब सी वाला करते हैं तो इसमें 1008 है। 1008 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 8, तो ये आपने क्या हो गया 258 इंटू इसको हम क्या लिखेंगे 1000 प्लस 8। अब 258 का गुणा 1000 से भी होगा, 258 का गुणा 8 से भी होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे 258 का गुणा 1000 से करेंगे, फिर यहाँ बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब 258 का गुणा 8 से भी करेंगे तो 258 का गुणा 8 से, तो इनका गुणा तो सरल है, क्या है 258, फिर ये पीछे 3 जीरो लगा दो आप, ये हो गया इसका गुणा। अब 258 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, हसल का 6, 8 5 40 और 6 46, हसल के 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब 2064 को इसमें जोड़ेंगे तो देखो 0 और 4 4, आप ऐसे करना जोड़, है ना, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको। तो 0 और 4 4, 0 और 6 6, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, हसल का 1, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो उत्तर आएगा 2,60,064, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अंतिम वाला करते हैं तो इसमें देखो 1005 इस तरफ है, तो हमें 1005 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 5, और इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और गुणा किसका कराना है 168 का। तो 168 का गुणा 5 से भी होगा, 168 का गुणा 1000 से भी होगा। तो पहले 1000 से गुणा कर देते हैं किसका 168 का, फिर प्लस, अब 5 से भी गुणा होगा 168 का। तो इसका गुणा तो सरल है 168, फिर कितने जीरो 3 जीरो। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 5 40, हसल के 4, 5 छंग 30 और 4 34, हसल के 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। तो ये इसका गुणा हो जाएगा। अब इसमें हम जोड़ेंगे तो देखो 0 और 0 0, 4 और 0 4, 8 और 0 8, और ये हो गया 8 6 1। तो उत्तर आएगा 1,68,840। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 4 को करना है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।